सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक मुहिम का आगाज़ किया और उस मुहिम से हमारी RWA जुड़ी। नंबर आप हिंदुस्तान लाइव पे भी आप काफ़ी दिन से इसको लोगों को अवेयर कर रहे थे इसके लिए, और इसी से थोड़ा इंस्पायर्ड हो गया हम लोगों ने भी कहा कि हम आपकी इस मुहिम से हम जुड़ेंगे। और हमारे इस मुहिम को बड़ी कामयाबी के साथ में हमारे मोहल्ले वालों ने हमारा साथ दिया, और ये पिछले एक हफ्ते से हमने इसको स्टार्ट किया था। बकरीद से करीब 4 दिन पहले हमने इसको शुरुआत करी थी। आपके तो माशाल्लाह प्रोग्राम वगैरह आते थे, तो उससे हम लोग काफ़ी उत्तेजित होके ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया, और आप देख सकते हैं इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर पूरे कामयाब हुए हैं। हिंदुस्तान लाइव की मुहिम का, हमारी अपील का बहुत बड़ा एक रिज़ल्ट देखने में मिला है, और मैं कहता हूं कि हमारी अपील का असर भी हुआ है। अलावा उसके RWA गली चाबुक सवार, जहां मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, वहां दिखाऊंगा किस तरह से ईद उल अज़हा के तीनों दिन कुर्बानी हुई, लेकिन कहीं भी गंदगी, कहीं भी किसी तरीके का किसी जानवर का सॉलिड वेस्ट कहीं नहीं दिखाई देगा। मेरे साथ चलिए ज़रा, और एक बार पूरी गली का मैं चाहता हूँ कि आप राउंड लीजिए, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल के तौर पर इन लोगों ने एक काम करके दिखाया है पूरी RWA गली चाबुक सवार में। तो आइए चलिए मेरे साथ और चलते हैं अंदर गली चाबुक सवार, जो अपने आप में 3 गलियों को जोड़ती है, 2 बड़े इलाकों को जोड़ती है, और वहाँ किस तरह की साफ़ सफाई रख रखाव है ईद उल अज़हा के मौके पर। एक बार वो देखिए ज़रा। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू, जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। ऐतिहासिक लाल कुआं बाज़ार का ये आप दौरे बहादुर शाह जफर का बना हुआ ये देख रहे हैं जीनत महल, और बिल्कुल जीनत महल के सामने ये गली चाबुक सवार है। वैसे तो इस इलाके की हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ कूचा ऐतिहासिक है। इस गली की विशेषता और ख़ासियत ये बताने जा रहा हूँ कि गली में लगभग 250 से ज़्यादा मकान हैं, जो इसी चाबुक सवार में लोग रहते हैं, और कई मोहल्लों को, कई गलियों को ये गली जोड़ती है। और मैं आपको दिखा दूँ, गली की शुरुआत हुआ करती थी बेहद बदबू के साथ में, कूड़े के ढेर के साथ में, और वो भी ऐसे वक्त की जब ईद उल अज़हा का वक्त हो। उसके हिसाब से यहाँ पर खूब गंदगी, बदबू, ढेर, कूड़ा, जानवरों का वेस्ट पड़ा रहता था। लेकिन हिंदुस्तान लाइव की अपील का, हमारी उस मुहिम का जो हम लगातार चला रहे थे, सफाई निस्फ़ ईमान के, सफाई जो है ईमान का आधा हिस्सा है, उसको देखते हुए उसका असर पड़ा है। और 250 से ज़्यादा मकानों वाली इस गली में यहाँ के RWA ने, जिसके ये मेंबर्स, जिसके ये तमाम ओहदेदारान यहाँ मौजूद हैं, अभी इनसे भी बात कराऊँगा। लेकिन मैं गली की आपको सफाई दिखा रहा हूँ। आज ईद का 3रा दिन है, यानी आज तिबासी है, और गली में कहीं भी किसी भी जगह ना तो किसी जानवर का वेस्ट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुर्बानी करने के बाद जो हम बार बार आपसे एक अपील ये कर रहे थे कि कहीं भी आप लोग कूड़े का ढेर ना लगाएं, और ख़ास तौर से किसी जानवर का सॉलिड वेस्ट नहीं अपने घर के आसपास डालें, उसको किसी डंपिंग यार्ड में कूड़े के खत्ते पर डालें, या फिर जो भी जमादार या सफाई वाले आपके यहाँ पर आते हों उनको दें। वहाँ सब तरफ पूरी गली मुझे साफ़ दिख रही है। कई गलियों को, कई मोहल्लों को ये गली अपने आप में जोड़ती है। लाल कुआं इलाके को बल्ली मारान से जोड़ती है, और इस पूरी गली के अंदर लोगों की जो अपनी कोशिश थी, उनकी जो अपनी बेदारी थी, वो काम करके दिखाया। RWA के लोगों ने यहाँ लिख के भी लगाया कि कृपया यहाँ कूड़ा ना डालें, आप कैमरे की निगरानी में हैं। कूड़ा डालने पर MCD की ओर से जुर्माने की पर्ची आपके घर भेज दी जाएगी RWA। मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों की जुर्रत को, इनकी हिम्मत को, इनके हौसलों को, इनके जज्बों को, कि इन्होंने सफाई निस्फ़ ईमान के उस जज्बे को बरकरार रखा। और मैं ख़ुद पहली बार देख कर के हैरान हूँ कि जिस गली में स्वागत कूड़े से और बदबू से होता था, आज वहाँ पर सफाई है। मैं ख़ुद मजबूर हुआ कि मैं आके दिखाऊँ आपको, क्योंकि मैंने बार बार अपील की थी कि अगर हमारी कोशिश से, हमारी मुहिम से और हमारे कहने के बाद कोई एक भी बंदा अगर अमल कर ले, तो लगेगा कि हमारी मेहनत, हमारी कोशिश
कामयाब हुई। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं जो इसके ओहदेदारान हैं, मैं उनसे भी बात कराऊंगा और यहाँ के उन नौजवानों से भी बात कराऊंगा जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस साल 2024 की ईद उल अज़हा के मौके पर ईद के तीनों दिनों में बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखा और जिन्होंने कूड़ा नहीं होने दिया, गंदगी और बदबू नहीं होने दी और एक मिसाल कायम करके दिखाई है। RWA के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और ये पूरी युवा ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, आपके मन में कैसे आया ये कि इस गली को आप साफ़ रखना है और एक मुहिम आप लोगों ने चलाई, नतीजा देश के पूरी दुनिया के सामने आने जा रहा है हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से? फरहान साहब, ये मुहिम आप हिंदुस्तान लाइव पे भी आप काफ़ी दिन से इसको लोगों को अवेयर कर रहे थे इसके लिए, और इसी से थोड़ा इंस्पायर्ड हो गया हम लोगों ने भी कहा कि हम आपकी इस मुहिम से हम जुड़ेंगे और हमारे इस मुहिम को बड़ी कामयाबी के साथ में हमारे मोहल्ले वालों ने हमारा साथ दिया। और ये पिछले एक हफ्ते से हमने इसको स्टार्ट किया था, बकरीद से करीब 4 दिन पहले हमने इसको शुरुआत करी थी और इसमें आपके एक रिकॉर्ड बना, इन 3 दिन के अंदर आप एक भी वेस्ट की थैली हमारे यहाँ गली में नहीं रखी गई है। बाहर MCD की गाड़ी मौजूद रहती थी, हमने बैग्स और बड़े शॉपर प्रोवाइड किए अपनी RWA से, लोगों को दिया कि आपको जितने बैग्स चाहिए हमारे से लेके जाइए, उसके अंदर अपना वेस्ट डालिए और बाहर जाके, अब ये देखिए ये बाहर जाके ये जो भी होगा इस तरीके से ये बाहर जाके लेकर जा रहे हैं। कभी गली के अंदर इन्होंने किसी ने एक भी वेस्ट की थैली नहीं रखी। तो ये हमारे साथ लोगों का बड़ा कॉपरेट रहा और हमारे जितने ये सब गली के बच्चे हैं, इन लोगों ने लोगों को जाके घर घर डोर टू डोर जाके बाकी लोगों को कहा कि भाई आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो लीजिए। और हमारा जो यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला है उसने भी बाकायदा बड़ी मेहनत के साथ में वो दिन में 3-3, 4-4 मरतबा आया और गाड़ी उनने खड़ी करी और जैसे उसकी गाड़ी हो वो लेके गया गली के अंदर हमारे, क्योंकि ये गली बल्ली मारन से भी जुड़ी है, बहुत लोगों का गुजर होता है। तो लोगों को जो परेशानी थी कि लोग ऐसे लग के गली से निकलना बड़ा मुश्किल था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऐसी बात नहीं। और इंशाल्लाह ये मैसेज अगर आपके ताल्लुक़ से ये दिल्ली में और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जाएगा, लोगों को इस बात से थोड़ा सबक लेना चाहिए कि अगर हम कोशिश करें तो सब हो सकता है। कोशिश करें तो सब कुछ मुमकिन है, बिल्कुल है। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाइस प्रेसिडेंट साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए, अब से पहले कभी ऐसा नहीं देखा, इस बार क्या खास? जैसा कई सालों से हम देख रहे थे कि इस फेस्टिवल के टाइम के अंदर हमारी गली के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। एक तो पहले दिन को छोड़ के दूसरे तीसरे दिन लोग जो वेस्ट थे वो गली में डाल दिया करते थे, कुर्बानी की, और जो आवारा कुत्ते वगैरह हुआ करते थे वो उसको चीर के पूरी गली को गंदा कर दिया करते थे। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों की RWA की जैसे कि मीटिंग चलती रहती है, उसके अंदर हमेशा ये तय है कि इस बार को कैसे हम लोग इम्प्रूव करें इस चीज़ को। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सबके सब RWA वाले आ गया है और उसके साथ ही हमारी गली के जो यंग मैन हैं वो लोग भी आ गया है, उन सबको उजागर किया। आपके तो माशाल्लाह प्रोग्राम वगैरह आते रहते, उससे हम लोग काफ़ी उत्तेजित होके ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया और आप देख सकते हैं इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर पूरे कामयाब हुए हैं। ये जारी रखेंगे आप? इंशाल्लाह इसको कंटिन्यूस रखेंगे आप लोग, हम बीच में गैप नहीं देंगे इसको। डॉक्टर इशरत कफील यहाँ पर मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं RWA चाबुक सवार। कैसे आप लोगों ने इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बना दिया और लोगों ने कैसे इतना कोऑपरेट कर लिया? अमूमन ऐसा होता तो नहीं है। सबसे पहली जो सबसे बड़ी बात है फरहान भाई कि इसमें हमारा RWA के साथ साथ पूरी गली के जो भी रहने वाले हैं उन सब का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि ये जो हमने मुहिम थी ये 1 हफ्ते पहले हमने छोड़ दी थी सफाई की, हमने सारे बोर्ड वगैरह सब लगा दिए थे और हमारा ये पूरा प्लान था कि हम इस बार बकरीद पे इंशाल्लाह न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि अब तो माशाल्लाह आपका ये यूट्यूब चैनल है, पूरी दुनिया के अंदर ये सब जाएगा। और आपने जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ रखी थी कि हमें सफाई ऐसे मौके पर रखनी है, तो उसको भी हमने एक मिसाल बनाया और तमाम RWA के लोगों ने, हमारी यूथ ब्रिगेड आप देख रहे हैं ये पूरी हमारे साथ है, इनमें से एक एक बच्चा जो है सब घरों में गया है। और मैं आपको बताऊं कि RWA की तरफ से, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट बाकी भाई ने बताया कि हमने बाकायदा शॉपर्स, थैलियाँ
कट्टे हमने प्रोवाइड कराए। और आप यकीन जानिएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर कुर्बानी हुई रात को या शाम में कुर्बानी हुई, और वो ज़ाहिर है कि अब वो जो सफाई के वाले हैं वो तो सुबह आएंगे, तो आप ये समझिए कि ये तमाम लोग जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, उनका इतना कोऑपरेशन रहा कि उन्होंने वो जो भी वेस्ट था वो अपने घर के अंदर रखा, और जैसे ही सुबह हुई, सुबह आते ही वो सारा का सारा हमने खत्ते में डिस्पोज ऑफ करा दिया। मतलब गरीब को कोई वेस्ट नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक मुहिम का आगाज़ किया, और उस मुहिम से हमारी RWA जुड़ी, नंबर 1 बात। और इसके साथ साथ मैं अपने जैसे हमारी यूथ ब्रिगेड है और हमारे ये जो गली के और मोहल्ले के जो लोग हैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। भाई नहीं साथ देते, हम एक अपील कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है तुम करते रहो, जिसको करना होता है गलत काम, गलत काम करता है। यानी लोगों ने पूरा जो यहाँ के अवाम हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो ऐसी ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, 4-4, 5-5 मंजिल की इमारतें हैं, और गली के रुख इनकी खिड़कियाँ खुली हुई हैं। अक्सर रात बेरात में जब तो कोई नहीं देख रहा होता, आसमान से या तो खुदा देख रहा होता है या कोई गुजरने वाले को आवाज़ आ रही होती है, और तब थैलियाँ गिर रही होती हैं, टपाटप पटापट आवाज़ें आ रही होती हैं, वो नहीं फ़िलहाल सुनाई और दिखाई दी। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मुहिम है वो सिर्फ बकरीद के ईद उल ज़ुहा की मुहिम नहीं है, बल्कि ये मुहिम इंशाल्लाह हमारी पूरे साल की है। और उसकी मिसाल ये है कि जो पॉइंट आपने अभी दिखाया ना, हाँ, वहाँ पे हमने पूरे कैमरे फिट कर रखे हैं। हाँ, मैं इसी पर आना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक कैमरा आप पीछे जाएंगे, आप पीछे गली के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ, इन्होंने क्या किया है कि खुले तौर पर धमकी भी लिख दी। ये एक इन्होंने अपील तो की है कि कूड़ा न डालें, आपकी कैमरे में एक तस्वीर कैद हो रही है, निगरानी में है आप कैमरे की। एक धमकी भी लिख दी और साथ साथ एक प्यार से मैसेज भी दे दिया, और कैमरा यही लगा हुआ। इसी तरह जहाँ जहाँ बोर्ड लगे हैं वहीं पर इन्होंने CCTV कैमरा भी लगा दिया। तो आपकी ये धमकी को लोगों ने लिया या आप लोगों की ये एक अच्छे इनिशिएटिव के तौर पे? इस धमकी को भी लोगों ने बड़े प्यार में लिया। एक्चुअली देश में सफाई अभियान तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, स्वच्छता ही सेवा। तो एक तो ये वर्ड जुड़ जाता है कि सफाई के साथ सेवा है, दूसरा आधा ईमान है सफाई। तो अक्सर हमारी मीटिंग्स होती हैं RW की, जो हमारे सेंट्रल होसकाजी थाना में भी होती हैं, और इस बार भी 3 दिन पहले DCP ऑफिस दरियागंज में मीटिंग हुई। तो वहाँ पे जो ये ईद उल अज़हा के 3 दिन हैं, उन्होंने इसी पे सारा डिस्कशन था, जहाँ पे BSES, जल बोर्ड और सभी डिपार्टमेंट आए हुए थे। तो उनका इसी पे डिस्कशन था कि किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो, और सफाई को लेकर जैसे MCD डिपार्टमेंट था उनको भी कि किसी टाइप की असुविधा ना हो। अब वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट थे, लेकिन करने में और बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये हमने देखा। लेकिन हमने इस बार सोचा, हमारे गली में अक्सर सफाई तो बहुत पहले से ही रहती है, हमारे यहाँ कूड़ा वाला है, हम गलियों में कूड़ा नहीं डालने देते किसी को, ईद के अलावा भी। लेकिन ईद पर इस बार हमने ठान लिया था कि जो गलियों में ये पेठा वगैरह या वेस्टेज या जो खाल वगैरह डाल देते हैं, जमा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देने। और हमने सफाई कर्मचारी जो यहाँ के गली के आते हैं उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया, 2 लोगों की बाकायदा उनके साथ टाइम दिया पूरा उनको, और हर घर में सभी लोगों को ब्रीफिंग की। हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल बाकी साहब ने यंग लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फरहान भाई, जो पूरी सफाई की बात थी वो सबने बता दी RW मेंबर्स ने। मैं एक बात और बोलूँगा, पहले हमारी गली में यहाँ पर इस जगह पे भैंसें कटती थी, भैंसों की कुर्बानी होती थी, जिसकी वजह से यहाँ बहुत गंदगी रहती थी। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपने अपने घरों में, जिसकी हैसियत थी घरों में भैंस लाने की, उन्होंने सबने अपने घरों में कुर्बानी करी, जिसकी वजह से बाहर की बिल्कुल सफाई रही। यही गवर्नमेंट की अपील थी कि कुर्बानी का जानवर खुले में ना काट कर अपने घर पे काटें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गली वालों ने हैसियत वो भैंस लाकर उन्होंने अपने घरों में भैंसें कुर्बान करी, जिस वजह से पूरी गली साफ पड़ी हुई है हिस्सा। ठीक है, सब डालते थे, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है RW से जुड़े हुए हैं। हाँ। और गली की अच्छाइयों में जुड़े हुए हैं, लोगों ने मोहब्बत से सबने लिया है। और इस वक्त के अंदर कुर्बानी जो हुई है वो दीन के मुताबिक हुई है। दीन के मुताबिक ऐसी हुई है कि अपनी कुर्बानी हुई है, किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। हर साल होती थी लेकिन ऐसी नहीं होती थी। लेकिन अब के सफाई पे बहुत ध्यान दिया है, सब ने ध्यान दिया है, लेकिन भाई लिहाज का बहुत बड़ा रोल रहा है। डेली अपडेट देते हैं ये एक बड़ी चीज़ है कि हमारी गली सेट है। ये जो इन्होंने एक मुझे टैग लाइन दी है कि हमारी गली सेट है। जब गली सेट है तो गली वाले भी सेट हैं और गली वालियाँ भी सेट हैं। वजह यह है कि कूड़ा फेंकने और फैलाने में, कूड़े की सफाई करने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। घर की सफाई महिला करती हैं, और जब थैली होती है कूड़े की, एक पॉलीथीन बना दी जाती है
तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि उन्हीं महिलाओं में से जो सफाई करके इकट्ठा करती हैं वही कूड़ा कहीं खिड़की में से फेंक देती हैं, इंतज़ार नहीं करती कि सुबह कोई आए। या फिर 2 कदम आगे चलते हैं उनके शौहर, वो भी कुछ नहीं इंतज़ार करते और जा कर के रात में ही चुपचाप गली से गुजरते हुए जा रहे हैं और हल्के से थैली को रखा और उसके बाद चले गए। सड़ता रहता है कूड़ा। जो स्ट्रे डॉग्स हैं, काउज़ हैं, फाड़ फूड़ देते हैं और उसके बाद गंदगी बदबू हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने फिर वहीं आकर के बात ख़त्म करूँगा, सफाई निस्फ ईमान, इस बात को रखा कि हमारे ईमान का आधा हिस्सा सफाई है। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। मैं जाते जाते फिर यही कहूँगा कि हमारी जो कोशिश है, आप सब की कोशिश है, हम सब की कोशिश है कि अपने इलाकों को, अपने गली मोहल्लों को, नुक्कड़ कूचों को, चौक चौराहों को साफ़ करें, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आप पर, हम सब पर है। अगर हम इसे साफ़ रखेंगे तो साफ़ रहेगा, नहीं तो कोई ख़राब होने में देर नहीं लगती। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि जैसा इस RWA ने अडॉप्ट किया है सफाई को, ऐसा आप भी कीजिए। अगर आपके यहाँ RWA नहीं बनी हुई तो कोई बात नहीं, आप खुद सोच लीजिए, प्रण कर लीजिए, तय कर लीजिए कि कूड़ा गली में नहीं फैलाना, कूड़े को उसके घर तक, यानी कूड़े घर तक, खत्ते तक पहुँचाना।